Good morning and welcome to the Whiteboard Academy. So, in today's class, we will be going to discuss some of the important questions from our history section. So, without any further ado, let's start today's session. The first question is regarding हूल रिबेलियन. सो हूल से मुझे एक चीज़ याद आती है, कुछ झारखंड से रिलेटेड था आई थिंक, और यहाँ से संथाल रिबेलियन याद आता है, सिद्धू एंड कानो मुर्मू, और इनकी सिस्टर्स फूलो एंड झानो. तो ये सब मुझे याद है क्योंकि हमारी प्रेसिडेंट भी मुर्मू है, तो वहाँ से मुझे लगा कि ये हमें याद होना चाहिए. तो एक बार न्यूज़पेपर में हेडिंग आई थी और एक अच्छा सा आर्टिकल था, तो वहाँ से मैंने ये सब सीखा है. हूल रिबेलियन इन छोटा नागपुर इन 1856. तो कौन है? सिद्धू एंड कानो मुर्मू. तो ये दोनों है. बिरसा मुंडा तो तीन खतिया सिस्टम शायद से लाना चाहते थे, वही है नहीं? तीन खतिया नहीं, सॉरी नॉट तीन खतिया, खुनकुत्ती ऐसे करके कुछ नाम है, खुनकुत्ती सिस्टम. सो बिरसा मुंडा लाना चाहते थे. और रानी गाइडिनल्यू का तो रोल कहाँ था? 1930 में 1930 में जो हमारी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुई थी, तो ये नागा ट्राइबल लीडर थी. और इनसे एक और मूवमेंट रिलेटेड है हेरा का, पर इन्होंने स्टार्ट नहीं की थी ये मूवमेंट. और JLN जवाहरलाल नेहरू गेव टाइटल रानी टू गाइडेनल्यू. तो ये रानी टाइटल है, ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया है. अंडरस्टूड. रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. द एक्ट वॉज ब्रॉट इन बिकॉज द किंग ऑफ इंग्लैंड वॉन्टेड टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी. दिस इज इंडीड करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है. कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था. नॉट द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी. अंडर द एक्ट द गवर्नर जनरल हैड एन ओवर राइडिंग पावर ओवर इस काउंसिल, ऐसा भी नहीं है. वाई? बिकॉज एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो ऑफ 4 पीपल, और यहाँ गवर्नर जनरल थे. ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं था, ओवर राइडिंग पावर्स नहीं थी, बट ये पूरी जो बॉडी थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 एंड गवर्नर जनरल, यही मिलके डिसीजन लेती थी. The act also provided for the establishment of a Supreme Court of Justice at Calcutta to give justice to Europeans, their employees and the citizens of Calcutta. आपने देखा होगा 1773 में एक सदर निज़ामत अदालत या सुप्रीम कोर्ट गठित की गई थी इन कलकत्ता. तो ये भी सही स्टेटमेंट है. तो करेक्ट पूछा है ओनली 1. द एक्ट वॉज ब्रॉट इन बिकॉज द किंग ऑफ इंग्लैंड वॉन्टेड टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी. ऐसा कुछ नहीं था. ऑपरेशन ऑफ कंपनी अगर उनको कंट्रोल करना था तो पिट्स इंडिया एक्ट था 1784 का. इसमें इन्होंने 2 कर दिए थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है. ताराबाई शिंदे. अच्छा जी, ये है हमारे पास करंट अफेयर्स. तो ताराबाई शिंदे ने एक बुक लिखी थी, क्रिटिसाइज़ किया था कॉलोनियल सोसाइटी ऑफ मैन को. अंडरस्टूड. तो ये जो पूरी यहाँ स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसी बुक का नाम ऐसे से ही है. तो आप देख लीजिए, द हिस्ट्री ऑफ डूइंग, रतनबाई, स्त्री पुरुष तुलना, डीप निरूपण. तो आंसर क्या है? स्त्री पुरुष तुलना. तो यही इसका आंसर है. ताराबाई शिंदे ने लिखी हुई है. उल्टा करके भी पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग साहित्य अकेडमी अवार्ड्स. दिस अवार्ड इज गिवन फॉर द लिटरेरी वर्क्स ओनली इन द लैंग्वेजेस मेंशनड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. भाई वी हैव 22 लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल, बट वन मोर पर्टिकुलर लैंग्वेज, English, is eligible for the Sahitya Academy Awards. So this is incorrect statement. This is the highest literary award given by the government of India. भाई कोई ज्ञानपीठ या ज्ञानपीठ था ना, ये था मेरे ख्याल से तो हाईएस्ट. तो साहित्य अकेडमी अवार्ड्स कोई ना हाईएस्ट. तो करेक्ट पूछा है डी. वापस ब्रिटिश इंडिया के बारे में स्टेटमेंट है. एक पॉलिसी है, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी. तो मुझे इतना अच्छे से याद है, ये थी लॉरेंस भाई साहब ने निकाली थी और अफ़गान से रिलेटेड थी. तो देख लीजिए कौन सा स्टेटमेंट है. रीजन ऑफ बंगाल नहीं, डेवलपमेंट नहीं, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तो निकालनी थी, हाँ जी लॉरेंस ने निकाली थी, डील विद अफगान इशू. सो दिस इज़ करेक्ट. सो बहुत सारी पॉलिसीज़ थी, लाइक ये लॉरेंस की तो गई पॉलिसी ऑफ मास्टरली इन एक्टिविटी. देन एक हमारे पास थी पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स. पहले कर लो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स डलहौजी की थी. पता है पढ़ाते हैं तो भूल जाते हैं सब, पर MCQs अभी आए ना तो सारे मुझे याद हैं इसमें.
सो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स थी हमारी डल हाउजे की, एक वेलेस्ली की थी बहुत अच्छी सी, सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी अलायंस वेलेस्ली की थी, बट इन्होंने ईजाद नहीं की थी, जो वेलेस्ली थे इन्होंने नहीं की थी, वो हमारे थे शायद से डुपली, हमारे फ्रेंच थे या पोर्तुगीज़ थे पता नहीं, डुपली, तो इन्होंने, जिनकी ब्लू वाटर पॉलिसी भी थी, तो वही ये वाली थी सब्सिडरी अलायंस, इन्होंने ईजाद की थी। और कौन सी हो गई हमारे पास, रिंग फेंस की हो गई, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, और ये किसने की थी, छोड़ो यार भूल गया, क्यों बेइज्जती करवानी अपनी। बेइज्जती की इंतहा तो तब हो गई गालिब जब कंप्यूटर ने भी बोल दिया कि बेइज्जती मत करा, मैं क्रैश हो रहा हूँ। तो चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके बारे में है, हिज मोटो वाज गो बैक टू वेदास, इट इज़ इंडीड करेक्ट। ही एक्सेप्टेड द डॉक्ट्राइन ऑफ कर्म बट रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ नियति डेस्टिनी, ये भी करेक्ट है। He rejected that man's soul is merely a part of God and held that God, soul and matter were distinct and eternal entities. So ये kind of विशिष्ट अद्वैतवाद नहीं हो गया। So it is indeed correct statement, हम करेक्ट ही पूछिए। स्वामी दयानंद सरस्वती, तो इन्होंने शायद से सत्यार्थ प्रकाश एक बुक लिखी थी, इन्होंने बोलता गो बैक टू वेदास, वो तो हमारे क्वेश्चन में ही आ गया। एक बहुत इनके फेमस चीज़ है, क्रोवांतो प्रिंसिपल्स हैं कुछ, वो भी इन्हीं से रिलेटेड है, तो अगर प्रीलिम्स में आ जाए तो आपकी हेल्प हो जाएगी। क्रोवांतो विश्वकर्मा ऐसे करके कुछ है, मेरे को याद नहीं है, बट ऐसे ही है कुछ, ठीक है। देन डीएवी कॉलेज इन्हीं के नाम पे बेस्ड है। चलो बस, और आर्य समाज तो हमको सबको पता है, इन्होंने स्थापना की थी। शुद्धि मूवमेंट इन्होंने चलाई थी। तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में। इनका नाम क्या था, मूल शंकर तिवारी, मूल शंकर तिवारी ओरिजिनल नाम। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ हवाना सिंड्रोम विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली। तो ये क्या है, प्रॉब्लम ऑफ फीलिंग इल आफ्टर हियरिंग स्ट्रेंज साउंड्स। सो सम ऑफ द यूएसए डिप्लोमेट्स दैट आर वर्किंग इन मैक्सिको, दे आर अंडरगोइंग फ्रॉम दिस हवाना सिंड्रोम। तो ये क्या है, कोई दिक्कत नहीं है ये, पर अजीब सी फीलिंग है ये। तो प्रॉब्लम ऑफ फीलिंग इल आफ्टर हियरिंग स्ट्रेंज साउंड्स। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अचीवमेंट ऑफ द मॉडरेट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। भाई ये क्वेश्चन पढ़ते ही एक ही चीज़ ध्यान आती है, द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ मॉडरेट्स इज दे आर नॉट एबल टू एक्सपैंड देयर बेसिस, गेनिंग ट्रस्ट ऑफ द मासेस। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत थी, देख लीजिए। दे एक्सपोज द बेसिक एक्सप्लॉयटेटिव करेक्टर ऑफ द ब्रिटिश रूल, यस ये तो थे उनका अचीवमेंट। दे वाइडेंड देयर डेमोक्रेटिक बेस थ्रू इंक्रीज इन स्कोप ऑफ द डिमांड्स, ऐसा था क्या। दे ट्रेन पीपल इन पॉलिटिकल वर्क थ्रू पॉपुलराइजेशन ऑफ मॉडर्न आइडियाज, हाँ जी ये तो किया ही था। दे क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ कॉमन नेशन टू रैली अगेंस्ट द कॉमन एनिमी, और ये किससे किया था उन्होंने, जैसे अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी का था, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर सी दत्त की थी, तो उससे उन्हीं सब से उन्होंने ये सब किया था। सो आंसर इज अवर बी। अच्छा, बहुत फेमस टर्म है दिक्कूज, और ये किससे टर्म आती है, ट्राइबल अपराइजिंग्स में हम पढ़ते हैं कि ट्राइबल्स वर वेरी एंशियस रिगार्डिंग दिक्कूज और फॉरेनर्स। तो पढ़ लीजिए कौन सा है, लैंड डॉक्यूमेंट नहीं भाई, द ट्रेडिशनल ट्राइबल लीडरशिप स्ट्रक्चर इन विच द एल्डेस्ट, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। द ट्रेडिशनल सिस्टम स्टिपुलेटिंग एन इक्वल शेयरिंग, नहीं। नॉन ट्राइबल फॉरेनर्स हु ऑफन हेल्ड पोजिशंस ऑफ अथॉरिटी एंड एक्सप्लॉयटेड ट्राइबल कम्युनिटीज़, इट इज़ इंडीड करेक्ट। सो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। होप सो आपके प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी चल रही होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ इसी एनर्जी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।